आशिया अली को आधी रात को इतना ज़्यादा वाला पेन स्टार्ट होता है कि वो तकलीफ़ के बायस बेड से नीचे गिर जाते हैं। सुंदरी जिस तरह अपने बाप को तड़पता हुआ देखती है वो बेहद खौफज़दा हो जाती है। वो रोती है और जल्दी से नंगे पाँव भागती है और जाके ग़ुलाम को बुलाने के लिए। ग़ुलाम जल्दी से भागता हुआ आता है और जाकर उसके बाबा को देखता है और अपनी पूरी टीम को लेकर कराची के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर उनको चला जाता है। डॉक्टर एडमिट करते हैं और उसके साथ ही बुरी खबर सुना देते हैं कि इनके दिल के वाल्व बंद हो चुके हैं। वो कहते हैं कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, नहीं तो उनकी फिर जान को ख़तरा होगा। ग़ुलाम ये बात जैसे ही सुंदरी को बताता है तो सुंदरी रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, बाबा ने मेरी शादी के लिए जोड़ के रखे हुए हैं। उसके बाबा ने जितनी रकम उसकी शादी के पैसों के लिए रखी होती है वो ला के डॉक्टर के सामने रख देती है, लेकिन वो रकम फिर भी कम होती है। उतनी देर में ग़ुलाम आता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा का ट्रीटमेंट मैं करवाऊँगा। सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आशिक सुंदरी को और ग़ुलाम को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, वो ग़ुलाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ग़ुलाम कुछ भी करना, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का साथ मत छोड़ना, साय की तरह इसके साथ रहना। ग़ुलाम उनकी ये बात मान लेता है और कहता है कि मैं कभी भी आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूँगा। ये बात सुनते ही सुंदरी के बाबा की डेथ हो जाती है। सुंदरी का रो रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि वो उसके पास उसका भाई सहारा उसके बाबा ही थे। जैसे ही ये बात खुर्शीद को पता चलती है कि उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। वो पुरानी रंजिशों की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाती। ग़ुलाम जैसे ही देखता है कि सुंदरी बिल्कुल अकेली हो गई है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, तो वो सुंदरी को लेकर अपने घर आ जाता है। वो जैसे ही सुंदरी को अपने घर लेके आता है तो लाजो जैसे ही सुंदरी को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो तो कहती है, ये तो तुम्हारी फूफो की बेटी सुंदरी है। ग़ुलाम ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सुंदरी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों निकाह कर लें, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ। लेकिन जैसे ये बात बादशाह के कानों तक पहुँचती है कि ग़ुलाम उसी के साथ शादी करना चाहता है जिसको वो लड़की को बेहद चाहता है, तो बादशाह के अंदर का शैतान उठ पड़ता है। बादशाह गुस्से के साथ वहाँ पे जाता है और सुंदरी को वहाँ से घसीटते हुए घर ले आता है। घर आकर उसे सबके सामने इकरार करता है कि ये मेरी मोहब्बत है और मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूँगा। उतनी देर में बादशाह की माँ उसके सामने आती है और उसे कहती है, वो बादशाह को कहती है, पागल हो गई हो, इस लड़की का कोई अता पता नहीं और ऐसी लड़की को हम किस तरह बहू बना लें। उतनी देर में खुर्शीद आती है और बहुत ज़्यादा चिल्ला के कहती है, इसका वारिस है और ये मेरी ही बेटी, ये किसी की बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। वो आकर बादशाह की माँ को कहती है, तुमने 22 साल पहले मुझ पर बहुत जुल्म ढाया था और इतने साल तक मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। मेरी औलाद मेरे सामने है और तुम मुझे मेरी औलाद से दूर नहीं कर सकती।